नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पीएच लेवल के ऊपर। पीएच लेवल के ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। पीएच लेवल पे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये जो टॉपिक होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.5। तो 10.5 जो होता है ये पीएच लेवल होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अगर ये 7 से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिक, अगर 7 से नीचे रहेगा तो होता है एसिडिक। तो 10.5 हो गया, इसका मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है ये बेसिक होता है नेचर में। नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो होता है उसकी जो डिस्कवरी करी गई थी, खोज करी गई थी, वो किसके द्वारा करी गई थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोरेनसन। सोरेनसन जो है ये एक साइंटिस्ट हैं जिनके द्वारा डिस्कवरी करी गई थी या फिर खोज करी गई थी पीएच स्केल की। और इन्होंने पीएच स्केल की खोज कौन से ईयर में करी थी। तो 1909 में डिस्कवरी करी गई थी सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल की या फिर पीएच लेवल की। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएच। तो पीएच जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये फुल फॉर्म होती है पीएच की। व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच स्केल। तो पीएच स्केल जो होता है उसकी रेंज कितने से कितनी होती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से लेके 14। तो पीएच स्केल जो होता है इसकी जो रेंज होती है वो होती है 0 से लेके 14। अब 0 से लेके 7 तक जो होती है वो होती है एसिडिक। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है और 7 से लेके 14 के बीच जो भी होती है वो होती है बेसिक। अब अगर 0 से 7 में 7 के करीब होगी तो वो हो जाएगा वीक एसिडिक। अगर 0 के पास होगी तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिडिक। और अगर 7 के पास बेसिक में होगी तो वो हो जाएगा वीक बेस। और अगर 14 के पास होगा तो वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये आपको याद रखना है। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ लेमन जूस। तो लेमन जूस जो होता है, नींबू पानी जो होता है, उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.5। 2.5 जो होता है ये पीएच लेवल होता है लेमन जूस का। ये जो है ये अप्रॉक्स लेवल है। तो 2.5 जो हो जाएगा ये पीएच लेवल हो जाएगा लेमन जूस का। इसका मतलब क्या होता है कि 0 से लेके 7 के बीच में आता है लेमन का पीएच लेवल। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है ये एक एसिडिक है। जो लेमन जूस होता है एसिडिक होता है। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ वाइन। तो वाइन जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.8। तो वाइन जो होती है उनका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 2.8। तो वाइन जो होती है ये भी एसिडिक होती है नेचर में। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ एप्पल जूस। एप्पल जूस जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.0। तो एप्पल जूस जो होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 3। तो ये क्या हुआ, ये भी एसिडिक हो गया। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ विनेगर। विनेगर जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.0। तो विनेगर जो होता है उसका भी पीएच लेवल होता है 3.0। ये भी हो गया एसिडिक। अब दोस्तों ये जो क्वेश्चन होते हैं इन पर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जो लेमन जूस है उसका पीएच कितना है, या वाइन का पीएच कितना है, या एप्पल जूस का पीएच कितना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनमें से, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएच के ऊपर। तो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम के लिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ यूरिन। तो यूरिन जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.8। 4.8 जो होता है ये पीएच लेवल होता है यूरिन का। तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ कॉफी। तो कॉफी जो होती है उसकी पीएच लेवल कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.0। तो पीएच लेवल जो होता है कॉफी का वो होता है 5.0। तो कॉफी भी जो हो गई ये भी हो गई एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ सलाइवा। तो सलाइवा जो होता है हमारे माउथ में उसका जो पीएच लेवल होता है वो कितना होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.5। तो सलाइवा जो होता है उसका पीएच लेवल होता है 6.5। तो जो सलाइवा हुआ वो बहुत ही कम एसिडिक होता है, मतलब वीक एसिड होता है।
व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ मिल्क, तो मिल्क जो होता है, दूध जो होता है, उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 6.5। तो मिल्क जो होता है उसका पीएच लेवल भी होता है 6.5, तो ये भी क्या हो गया, ये भी हो गया वीक एसिड। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ब्लड, तो हमारा खून जो होता है, हमारा ब्लड जो होता है, उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच लेवल होता है 7.4, तो ये हो जाएगा वीक बेस। 7 से ऊपर हो गया, इसलिए जो ब्लड हो गया वो हो गया वीक बेस। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ प्योर वाटर, तो प्योर वाटर जो होता है, शुद्ध पानी जो होता है, उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.0। तो 7 हो गया, इसका मतलब जो प्योर वाटर जो हो गया ये हो गया न्यूट्रल, क्योंकि इसका जो पीएच लेवल है वो है 7। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ सी वाटर, तो सी वाटर जो होता है, समुद्री पानी जो होता है, उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.5। तो समुद्र का ओशियन वाटर जो होता है उसका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 8.5। इसका मतलब जो समुद्र का पानी होता है वो जो होता है वो होता है बेसिक नेचर में। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ टूथपेस्ट, तो टूथपेस्ट जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.0। पीएच लेवल जो होता है टूथपेस्ट का वो होता है 9.0, तो ये भी क्या हो गया, बेसिक। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट, तो सॉल्ट जो होता है, नमक जो होता है, उसका पीएच वैल्यू कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7। तो नमक जो होता है वो भी न्यूट्रल होता है नेचर में, पीएच लेवल कितना होता है, तो वो हो गया 7। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ ह्यूमन टीयर्स, तो ह्यूमन टीयर्स मतलब कि जो हमारे आंसू होते हैं उनका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.4। तो हमारे जो आंसू होते हैं उनका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 7.4, मतलब ये जो होते हैं ये हल्के से बेसिक होते हैं। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ शैम्पू, तो शैम्पू जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 से लेके 10। 7 से लेके 10 के बीच में वेरी करता है जो शैम्पू होता है उसका पीएच लेवल। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ टमाटो, तो टमाटो जो होता है, टमाटर जो होते हैं उनका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर होगा 4.5। तो जो टमाटर होते हैं उनका जो पीएच लेवल होता है वो होता है 4.5, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ बनाना, तो केला जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर होगा 4.8 से लेके 5.2। तो जो केले होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो भी होते हैं एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ HCl, तो HCl जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0 से लेके 1। तो इसके नाम में ही आ रहा है क्योंकि ये एक एसिड है, तो इसका जो पीएच लेवल होगा वो होगा 0 से लेके 1, और ये होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, इसलिए इसका जो लेवल है वो बहुत ही 0 से लेके 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ सोडा, तो सोडा जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.0। 3.0 होता है पीएच लेवल सोडे का, तो ये भी हो गया एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होती हैं ह्यूमन बॉडी में उनका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.4। तो 5.4 जो होता है ये पीएच लेवल होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, मतलब जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इनके अंदर भी जो लेवल होता है, जो नेचर होता है वो होता है हल्का सा एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ टी, तो जो हम चाय पीते हैं उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.5। हल्का सा एसिडिक होता है, जो चाय होती है वो भी हल्की सी एसिडिक होती है नेचर में। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ पनीर, तो पनीर जो होता है उसका पीएच लेवल कितना हो गया, तो हमारा आंसर होगा 5.9। पनीर भी जो होता है ये हल्का सा एसिडिक होता है, तो पनीर का पीएच लेवल हो गया 5.9। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ रेन, तो बारिश जो होती है उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर होगा 5.6 से लेके 6। 5.6 से लेके 6 के बीच में होता है पीएच लेवल रेन का, तो ये भी हो गया एसिडिक। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ एग, तो अंडे जो होते हैं उनका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7.8। हल्के बेसिक होते हैं अंडे जो होते हैं वो नेचर में हल्के बेसिक होते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पीएच लेवल ऑफ बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका पीएच लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8.5। मतलब जो बेकिंग सोडा होता है वो भी क्या होता है, वो भी बेसिक होता है।
जिसका pH लेवल हो गया 8.5। व्हाट इज द pH लेवल ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया जो होता है उसका pH लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 11.6। 11.6 जो होता है ये pH लेवल होता है अमोनिया का, मतलब अमोनिया जो होता है ये हल्का सा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। व्हाट इज द pH लेवल ऑफ कर्ड, तो दही जो होती है उसका pH लेवल कितना होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.5 से लेके 5.5। तो कर्ड जो होती है, दही जो होती है, उसका जो pH लेवल होता है वो होता है 4.5 से लेके 5.5। जो लैक्टिक एसिड होता है वो प्रेजेंट होता है कर्ड में, इसलिए जो कर्ड का नेचर होता है वो एसिडिक होता है, और जो pH लेवल होता है वो होता है 4.5 से लेके 5.5। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं PDF के लिए, जहां पर जो भी लेटेस्ट वीडियोस होंगी उनकी PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।